Good morning, students. So here we are again on the online classes. This chapter I told you about what is operating system, types of operating system, features of operating system, functions of operating system, how our operating system works, how it manages, how the file are saved, how it gives security to it, how it controls the job accounting, everything about an operating system. And what is GUI? That is graphical user interface. What is the work of a graphical user interface? Now, this session is about your question answer of this chapter. I will explain you the question answer of this chapter because already the chapter is over. So I will complete with the question answer. I will give you the question answer of each questions. Whatever questions are there, you can see the questions. Following questions are there. Earlier in the previous lecture, I have given you some one-word answers. Here I am giving you the long answers so that you can study and learn all the question answer about it. And if there is any query, अगर कोई भी query हो तो आप पूछ सकते हैं. मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के दूंगी. आप कोई भी क्वेरी हो इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI. व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन CUI और GUI? फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर है डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI. फर्स्ट डिफरेंस है CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सेकेंड पॉइंट है CUI user has to interact with the application by use of command. कमांड के द्वारा ये काम करता है. और ये कैसे काम करता है? ये ग्राफिक्स के द्वारा काम करता है, इमेजेस के द्वारा काम करता है, डायलॉग बॉक्स के द्वारा काम करता है. थर्ड पॉइंट है इन CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम. कोई भी एक काम हम कर सकते हैं, लेकिन GUI में हम कई काम एक साथ कर सकते हैं. GUI मोर देन वन टास्क कैन simultaneously work. Simultaneously मतलब continuously, random wise. CUI easier to navigate than GUI. GUI is much easier to navigate than CUI. CUI को navigate करना मतलब हैंडल करना उतना आसान नहीं है जितना कि हम GUI को हैंडल कर सकते हैं. navigate मतलब हैंडल करना, क्योंकि CUI को कमांड के द्वारा हैंडल किया जाता है और GUI इमेजेस के द्वारा, डायलॉग बॉक्स के द्वारा हैंडल किया जा सकता है. अगर हम कमांड गलत लिखेंगे तो CUI काम नहीं करेगा, लेकिन GUI में क्योंकि माउस, कीबोर्ड ये सारे यूज़ होते हैं तो इसमें हमारी गलती होने के कम चांसेस होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है CUI where use has to type on keyboard to proceed. GUI which makes it possible to use a mouse instead of keyboard. CUI में कीबोर्ड इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हम कमांड लिखने के लिए कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं. कुछ भी लिखने के लिए हम पेन का जैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है कमांड लिखने के लिए. लेकिन GUI में हम माउस के हेल्प से ही सब कुछ काम करते हैं. कोई भी फाइल ओपन करना हो, फोल्डर ओपन करना, एप्लीकेशन ओपन करना हो तो हम माउस से ही उसको ओपन करते हैं, हमें कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट है एवरीथिंग इज़ डन बाय यूजिंग कमांड. जो भी काम हम करते हैं CUI में सब कमांड के द्वारा ही होता है. और GUI में GUI which make it possible to use a mouse instead of keyboard. It is very easy very user friendly interface. क्योंकि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है तो इसमें हम माउस के द्वारा ही काम करते हैं और बहुत आसान होता है इंटरेक्ट करने में. एग्जाम्पल है CUI का DOS और यूनिक्स और एग्जाम्पल है GUI का विंडोज़ और लाइनक्स. ये था आपका फर्स्ट आंसर. सेकेंड आंसर है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले हम एडवांटेज पे जाते हैं. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? फर्स्ट पॉइंट है द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. इंटरफेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरैक्ट करवाता है, या यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरैक्ट कराता है. क्योंकि हम यूज़र किससे काम कर रहा है? कीबोर्ड से, माउस से, मॉनिटर से, तो इससे इंटरैक्ट होता है. इट कैन बी ईजीली यूज बिकॉज इट हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. क्योंकि ये एक ग्राफिक इमेज के द्वारा हमें प्रेजेंट करता है, इसलिए बहुत आसान होता है इसमें काम करना.
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू एक्सेस हार्डवेयर विदाउट एनी प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है एक माउस और कीबोर्ड या प्रिंटर या मॉनिटर को चलाने के लिए, वो डायरेक्टली काम करता है। इट कैन बी ईजीली अपडेटेड। अगर ये कुछ भी अपडेट मतलब कि एक्सपायर हो जाता है तो उसको आसानी से उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं हम। माउस को रिप्लेस कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी रिप्लेस हम कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन इंस्टॉल एनी गेम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रन देम। हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं, कोई भी गेम अपलोड कर सकते हैं और इसमें हम वो काम कर सकते हैं जो हम और किसी में नहीं कर सकते। दिस इंक्रीज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ आवर सिस्टम। वर्किंग एफिशिएंसी मतलब काम करने का जो एक प्रोसेस होता है वो बढ़ा देता है कि हम कोई भी काम आराम से इसमें कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज पे जाते हैं। What is the disadvantage of an operating system? Some operating system are free but some are very expensive. कुछ फ्री होते हैं बट कोई बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। It is bit difficult to run Linux computer to Window. कभी कभी Linux को ऑपरेट करने में विंडोज़ में प्रॉब्लम आती है। समटाइम्स इट डज़ नॉट सपोर्ट एनी हार्डवेयर। कभी कभी एक्सटर्नल हार्डवेयर जो हम बाहर से अटैच करते हैं कंप्यूटर में वो कभी कभी प्रॉब्लम देता है कि हम उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका डिस्क ड्राइव काम नहीं कर रहा है और आप एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव को इसमें अटैच कर रहे हैं तो कभी कभी वो सपोर्ट नहीं कर पाता, या फिर कोई पेन ड्राइव आप रन करना चाहते हैं और वो पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा है, या कोई सीडी आप कोई मूवी देख रहे हैं और सीडी उसमें ऑपरेट कर रहे हैं तो सीडी नहीं चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है। द रिस्क ऑफ वायरस इज मैक ओएस इन हाई। कभी कभी वायरस से मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है तो उससे वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रशेस ड्यू टू विच द यूज़र डाटा इज़ डिस्ट्रॉयड। कभी कभी किसी गलत चीज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम क्रश हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण फाइल्स डैमेज हो जाते हैं, यूज़र्स के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। और आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पहले भी बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। If the operating system is not there, your computer will not work. So let's see what is the need of an operating system. Operating system is the software that enables all the device of a computer to perform their function and interact with each other so that computer becomes capable of taking instructions from the user and execute them. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को परफॉर्म फंक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे साथ ना हो तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई भी हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करेगा अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। तो ये इंटरैक्ट कराता है, इट इज़ so that the computer becomes capable of taking instruction। अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो कंप्यूटर भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए केपेबल हो जाता है और कोई भी काम करने के लिए आराम से स्मूथली कर सकता है कि टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र एंड एग्जीक्यूटिंग देम। एग्जीक्यूटिंग मतलब काम शुरू करना, काम को शुरू करना। तो कोई भी काम इसको आसानी से करता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये कुछ। तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ नथिंग। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वर्किंग इन अ प्रॉपर वे देन वी कैन डू एनी वर्क, एनी फंक्शन इन द कंप्यूटर very easily. So this was your questions. 3 questions were there. 3 questions were there. That is, explain the difference between CUI and GUI, explain the advantages and disadvantages of operating system, and what is the need of an operating system. ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं इस चैप्टर के। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस 3 क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको किसी और कोई और पॉइंट आपके पास है तो यू आर फ्री टू आस्क एंड गिव इट टू मी। ओके, any questions?
कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं इसके बारे में और उसका क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस वॉज योर चैप्टर, योर फर्स्ट चैप्टर. इट इज़ ओवर नाउ. दिस वॉज द लास्ट lecture of this chapter. If you're having again I am asking you, if you're having any problem in the chapter, you're free to ask to me about this chapter. Okay class, thank you.